ओला उबर की तरह भारत में विनफास्ट कंपनी इलेक्ट्रॉनिक कैब लॉन्च करने जा रही है। यह वियतनाम की कंपनी है। इसकी सभी व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक हैं। ग्रेटर नोएडा में 1000 गाड़ियां आकर खड़ी हो गई हैं। कंपनी द्वारा ड्राइवरों की भर्ती जारी है। सूचना यह है कि इस कैब का चार्ज 8 रुपये प्रति किलोमीटर हो सकता है। अगर इतना कम चार्ज हुआ तो निश्चित रूप से ओला उबर पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि ओला उबर इससे ज़्यादा चार्ज करती है। ओला उबर के ड्राइवर अभी से चिंतित हो गए हैं। भारत में सोने की बढ़ती मांग और उसकी भारी आयात को लेकर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी चुनौतियों के समाधान के तौर पर ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने सरकार को बुलियन बैंक या गोल्ड बैंकिंग सिस्टम शुरू करने का सुझाव दिया है। इसका उद्देश्य घरों, मंदिरों और गोल्ड ETF में पड़े निष्क्रिय सोने को वित्तीय प्रणाली में लाकर उसका उत्पादन उपयोग सुनिश्चित करना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को भेजे गए प्रस्ताव में फेडरेशन ने बताया कि भारतीय घरों, मंदिरों और गोल्ड ETF में लाखों टन सोना आर्थिक रूप से निष्क्रिय पड़ा हुआ है। अगर इसे एक विनियमित प्रणाली के जरिए बाजार में शामिल किया जाए तो भारत को हर साल भारी मात्रा में सोना आयात करने की जरूरत कम पड़ेगी। तपती गर्मी, हीट वेव, लू की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए अपने को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें। हीट वेव से बचाव के नियमों का पालन करें। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हजरतगंज बड़े मंगल के भंडारे में अखिलेश यादव ने किया प्रसाद का वितरण। उन्होंने कहा, गंगा, यमुना, तहजीब पर भंडारे का आयोजन होता है। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। नॉर्वे में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार हेला और मंत्रालय के सचिव CV जॉर्ज और प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के बीच तीखी नोकझोंक देखी गई। इससे पहले हेला ने सवाल पूछा था तो PM बिना जवाब देते हुए वहां से जाते नजर आए। दोनों ही घटनाओं की भारत में काफी चर्चा हो रही है। नॉर्वे के हैं, जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। नॉर्वे से आए इंडिविजुअल्स में कुछ सवाल जवाबों की चर्चा भारत में भी खूब हो रही है। इसमें नॉर्वे के एक पत्रकार PM मोदी से सवाल पूछते हुए दिखती हैं। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ नोकझोंक सी नजर आती है।